Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading lesson number 12, सुदामा चरित्र. ओके, ये जो कविता है इसके अंदर जो दोहे हैं वो नरोत्तम दास के द्वारा लिखे गए हैं. इस कविता में क्या बताया हुआ है? इनमें बताया हुआ है कि जो सुदामा है वो कृष्ण जी के पास द्वारिका जाते हैं, तो उस चित्र का वर्णन इनमें किया गया है. ओके, देखिए. शीस पगाने झांगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा. धोती फटी सी लटी लुपटी अरु पाए उपनह को नहीं सामा. द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा. पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा. इसमें जो नरोत्तम दास जी है वो बता रहे हैं कि जो ये अपनी पत्नी की जिद करने पे जो सुदामा है वो कृष्ण जी से मिलने के द्वारिका पहुंच जाते हैं, और जो द्वारपाल है वो उनको द्वार पर ही रोक लेता है. तभी वो उनको बताते हैं, वो अपने परिचय देने के लिए बोलते हैं कि आप कृष्ण जी को जाके मेरा परिचय दो. तब वो जो द्वारपाल है वो कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनका परिचय देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, एक मनुष्य द्वार पर खड़ा है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है न ही तन में कपड़े हैं, और जाने वो किस देश से आया है, ग्राम यानी किस गांव से आया है. धोती उसकी फटी हुई सी है और उसके पैर में उपनह है यानी जूते भी नहीं हैं. द्वार खड़ो दी दुर्बल एक, कि द्वार पे ऐसा एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा हुआ है. रयो चक्किसो वसुधा अभिरामा, और वह चकित एक होकर द्वार पे खड़ा आश्चर्य से देख रहा है. पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो दीन दयाल यानी दीनों के ऊपर कृपा करने वाले के धाम यानी घर, उनके महल के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है. ओके, अंडरस्टैंड. देखिए नेक्स्ट. ऐसे बेहाल बिवाइन सो पक कंटक जाल लगे पुनि जोए. हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए. देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए. पानी परात को हाथ धुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए. अब जब कृष्ण जी सुदामा जी से मिलते हैं तो उस वक्त समय की जो उनकी मनस्थिति है, यानी कृष्ण जी की सुदामा को देखकर जो मनस्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है. इसमें जो कवि है नरोत्तम दास जी है वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने देखा कि उनके जो पैर की बिवाइयाँ वो बिल्कुल ही फटी हुई है और पैर पर कांटे लग लग कर उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है. एकदम चुभे हुए कांटे को देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं. हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने कितने दिन खोए, कि मेरे सखा जो है मेरे वो बहुत ही यहाँ आने के लिए इतने दिन उन्होंने लगाए हैं और उनको बहुत दुख उठाना पड़ा. देखी सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए. वो दुख से भरकर और बहुत रोए. पानी परात को हाथ धुयो नहीं, और वो उन्होंने परात रखकर पैरों को उसके अंदर रखा और उसे धोया नहीं, बल्कि पानी से नहीं धोया बल्कि अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया. उनके पैरों किससे धोया? आंसुओं से धोया. ठीक है, समझ आया. ओके, नेक्स्ट देखिए. कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत. चापी पोटरी कांख में रहे कयो के ही हेतु. अब इसमें थोड़ी सी छिछोरी करते हुए जो कृष्ण जी हैं सुदामा को कह रहे हैं कि हमारी जो भाभी है उन्होंने मेरे लिए कुछ दिया होगा, सो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो. चापी पोटरी कांख में, कि जो ये पोटरी है वो तुम्हारी कांख में है. रहे कहो के ही हेतु, और वो क्यों छुपो रहे हो तुम, वो मुझे आप दे क्यों नहीं रहे हो. तो इसमें कह रहा है अपनी बगल में जो पोटरी है उसे छुपो क्यों रहे हो, वो मुझे दो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. आगे देखो क्या होता है. आगे चना गुरु मातु दये ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने. शाम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे. पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने. पाछली बानी अजो न तजो तुम तस ई भाभी के तंदुल कीने. अब इसमें जो कृष्ण जी है वो थोड़ी ठिठोरी करते हुए कह रहे हैं
कि उन सुदामा को एक बचपन की में आश्रम की घटना बताते हुए कह रहे हैं सुदामा को। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिन्हें तुम अकेले ही खा जाते थे। इसमें क्या है कि जो चने हैं वो गुरु माता ने हमें दिए थे, लेकिन जो तुम हैं वो अकेले ही खा जाते थे। शाम कहो मुस्काए सुदामा, और शाम के ऐसा कहने पर जो सुदामा जी है वो मुस्काने लगे, वो हंसने लगे। चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, कि तुम चोरी करने में तुम पहले से ही प्रवीण हो, यानी कि तुम छुपाने में पहले से ही माहिर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीजे, और जो पोटरी है वो कांख में तुम छुपो रहे हो, अब उसे तुम खोल क्यों नहीं रहे हो। लगता है पिछली चोरी करने से और छुपाने की आदतें आज भी तुमने छोड़ी नहीं है। ये कह रहे हैं पिछली जो बातें हैं, पिछली जो चोरी करने की आदतें हैं वो तुमने छोड़ी नहीं है। तई भाभी के तंदुल की ने, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते, अकेले ही उसे, तंदुल क्या था, चावल, इसलिए तुम अकेले ही उसे खाना चाहते हो। देखो इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो गुरु बचपन की बातें उन्होंने यहाँ पर ताजा की है कि जो गुरु माता है उन्हें खाने के लिए चने देती थी, तो सुदामा जी है वो उसे अकेले ही खा जाते थे, उनको छुपा के खा जाया करते थे। और अब भी बोल रहे हैं कि तुम, कृष्ण जी कह रहे हैं कि पहले जैसे तुम छुपो के खा लेते थे, तो अब भी तुम कांख में छुपो रहे हो, और भाभी के दिए हुए जो तंदूल है, चावल है, वो तुम अभी भी मुझे नहीं दे रहे। क्या तुम उसे अकेले ही खाओगे? ओके, अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज हो आवत नहीं हो तो, वाही पठ्यो ठेली, घर घर कर औरत फिरे, तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। इसमें जो सुदामा ने है, जब कृष्ण को अपने गांव के जाने की बात कही, तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ विदा कर दिया। जो सुदामा जी है उनको खाली हाथ ही विदा कर दिया। श्री कृष्ण ने इस व्यवहार से सुदामा श्री कृष्ण के ऊपर खींचते हैं। वह पुलकिनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पिटनी गोपाल की कछु न जानी जात। तब उसमें मार्ग में वे सोच रहे हैं कि राजा होने के नाते श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम पूर्वक वो मुझसे मिले। वो मुझसे कैसे मिले? बहुत ही प्रेम पूर्वक मिले, आदर से उन्होंने मेरे से बात की। वह पटफनी गोपाल की, और वो मुझसे पुलकित होकर मिलना, उनसे आदर पूर्वक बातें करना, लेकिन फिर मुझे खाली हाथ ही लौटा देना। वो उनको खाली हाथ उठाते ना, तो बोलते हैं कि खाली हाथ ही लौटा देना, विदा कर देना। ये सारी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही, कछु न जानी जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रही। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। तो वो कह रहे हैं कि अब द्वारिका का राजा बन गया है, पर वह वही श्री कृष्ण जो जरा जैसी बात के लिए वो क्या कर, अब वो हरि का राज समाज है, हो आवत नहीं वो तो वाही पठ्यो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। अब वो कह रहे हैं कि जो कभी खुद मांगा करता था और वह दूसरे को कैसे दे सकता है, कि जो पहले किससे मांगता था वो अब कैसे दे सकता है। घर घर औरत फिरे, यानी कि घर घर जाकर पहले वो क्या कहता, दही छुपो छुपो कर खाया करता था, दही है मक्खन खाया करता था, अब कहीं को समझाए के बहु धन करे सकेली, यानी कि वह पत्नी की हट के सामने झुककर अब कृष्ण जी के पास चले आए हैं। अब घर पहुंच के मैं उनसे क्या समझाऊंगा, मैं उनको क्या कहूंगा, इतनी सारी संपत्ति और धन है, उसे संभाल कर रखो, इधर उधर न जाओ। अब वो उनके ऊपर ताने कसते हुए कह रहा है कि मैं उनको जाकर अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा कि उन्होंने मुझे इतना सारा धन दिया है, लो इसको संभाल के रखो आप। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन सभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहूँ मारग भूली, की फिरे के मैं अब द्वारिका आयो, भोन बिलोकिबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाम मझायो, पूजत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वैसे अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, सुदामा जी हैं वो सोचते हुए कह रहे हैं कि वैसे राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि द्वारिका से खाली हाथ और कृष्ण जी से नाराज सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में द्वारिका जैसा ही
राजकीय राज समाज यानी कि राज समाज बन के राजकीय वैभव दिखाई दे रहा है। बाजी घने मन सभ्रम छायो, और उनके मन में क्या हुआ, भ्रम सा हो गया कि वह किसी और गांव में तो नहीं आ गया है। कहंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूले, क्या कहीं वो अपना रास्ता तो नहीं भूल गई हैं। कि फिरे के मैं अब द्वारिका आयो, क्या वापिस फिर के मैं वापिस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। भोन बिलोकिबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। कि बहुत से घोड़े, हाथी घोड़े और चारों द्वारिका जैसा वैभव देखकर उनके मन में संदेह हो जाता है कि कभी वो भूल के है वापिस द्वारिका तो नहीं आ गए हैं, कभी वो अपना रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। बिलोकिबे होता है देखने के लिए, कि भोन क्या वो वापिस देखने के लिए वहां पर तो नहीं आ गए हैं। अब सोचत ही सब गांव मझायो, यह सोचते हुए वे पूरे गांव में अपनी जो झोपड़ियां उनको खोजते हैं। पूछत पाड़े फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, और वो सभी से पूछते हैं, एक दूसरे से पूछे, लेकिन उनको अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिलती। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गज राहू ढाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत। अब इसमें जो सुदामा जी है वो कह रहे हैं कि कहीं तो जो सुदामा जी हैं वो टूटी हुई जो झोपड़ी है उसमें अपने दिन रात गुजार रहे थे, यानी अपने जीवन गुजार रहे थे, लेकिन अब सोने के राजमहल में शोभायमान हो रहे थे। के पग में पनही न हती, क्या उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। कह ले गजराज हूँ ठाटे महावत, और कहाँ अब वो गजराज यानी कि हाथी को लेकर महावत खड़े हुए थे, यानी कि जो हाथी पर बैठे हुए थे। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कठोर भूमि पे उनकी रात गुजरती थी। कहे कोमल सेज पे अब नींद न आवत, क्या अब जो कोमल सेज है उन पे भी उनको नींद नहीं आती है। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, और क्या उनके पेट भरने के लिए उनके पास खाना भी नहीं था, मोटा अनाज भी नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब प्रभु के प्रताप से उनको जो अंगूर है, दाख है, वो भी उनको अच्छी नहीं लगती। यानी इसमें कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपना मित्रता कर्तव्य निभाया और उन्होंने सुदामा की सहायता भी की और उनको जताया भी नहीं, क्योंकि देखो जब उन्होंने उनको कुछ दिया नहीं कृष्ण जी ने, तो सुदामा उनसे नाराज हो गए थे, और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि जाकर मैं अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा कि मेरे मित्र ने मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन जो श्री कृष्ण थे उन्होंने उनको दिया भी नहीं और इतना सारा दे भी दिया बिना कुछ जताए हुए अपने मित्र की सहायता की। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप इस कविता को अच्छे ध्यान से पढ़िए और इनके भावार्थ को समझिए और अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।